वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डे फिल्म नंबर आज 13 मई शनिवार का दिन है। भारतीय बाजार की बात की जाए वो तो बंद है, बट येस आज के दिन में गाइस कुछ तगड़ी तगड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। बिकॉज आज है बहुत सारी कंपनीज के Q4 के नंबर्स का शेड्यूल और हमारे सामने गाइस दो कंपनी के नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स अगर आप ऊपर से पढ़ें और ऑफ कोर्स क्वार्टरली नंबर से एनालिसिस करें तो बहुत ही घटिया वाहियात लगेंगे, बट इसी बीच में हमें समझना है इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है और ऑफ कोर्स गाइस एक एस्टिमेट भी सेट होता है। उस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग नंबर्स परफॉर्म किए हैं या फिर नहीं किए, बिकॉज मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन अभी के टाइम बहुत ही हद तक कूल डाउन हो चुका है। आरबीआई का जो टॉलरेंस बैंड था उसके नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। तो जल्दी दोस्तों ये पूरा इंटायर सेक्टर अच्छा कर सकता है और ऑफ कोर्स गाइस एक बहुत ही हाई ग्रोथ वाली कंपनी है, लेकिन उनके नंबर्स थोड़े दबे हुए देखने को मिल रहे हैं। तो सोमवार दोस्तों अगर मार्केट में करेक्शन हुई या फिर इन सब स्टॉक्स में हुई तो करना क्या चाहिए, मैं अपनी अनबायस्ड टिप्पणी एज यूजुअल ज़रूर रखूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इधर पर डीमार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ऑफ कोर्स का इस नंबर्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा एस्टिमेट लेना ज़रूरी है। बिकॉज यहाँ पे दोस्तों जो मार्केट गुरु की बात की जाए, प्रिडिक्शन जो एनालिस्ट लोग करते हैं उनके अकॉर्डिंग इस बार जो एस्टिमेट प्रॉफिट होने की संभावना है कौन सो नहीं स्टैंड अलोन फ्रंट में ये गाइस 495 करोड़ के आसपास होने की संभावना दिखाई पड़ रही थी। और लास्ट टाइम कितना था 466। तो जी हाँ गाइस मैंने क्या बताया कि स्टैंड अलोन और कौन सो नंबर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन ये जो एनालिस्ट की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जहाँ पे एस्टिमेट प्रॉफिट की संभावना इस क्वार्टर में कितनी थी उसके अकॉर्डिंग इस बार सही में परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिल रहा है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा 495 करोड़ के आसपास गैस इस बार प्रॉफिट होने की संभावना थी। लास्ट ईयर कितना था इसी क्वार्टर में 466। हमारे सामने नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स का जो एनालिस्ट लोग का अनुमान था एस्टिमेट था उससे नंबर्स बढ़ के आए हैं या फिर नहीं, ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो डीमार्ट की बात की जाए एक ऐसा शेयर है जो मुझे लगता है कि इंडियन डेमोग्राफी में बहुत ही हद तक फिट बैठता है। बीच में तो गैस इनके स्टोर भी मल्टीप्लाई हुए थे 324 के आसपास, लेकिन इससे पहले का सबको याद है कि डीमार्ट ने अपने Q4 के प्रीव्यू पहले ही दे दिया था जस्ट लाइक अप्रैल के महीना में। तो ऑफकोर्स गैस हम लोग को टॉप लाइन तो पता था 8645 से अगर आप देखें तो मैसिव 10,379 ये उछाल देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट में गिरावट तो ऑफकोर्स होगी, क्यों? बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि क्वार्टरली फ्रंट में गिरावट होने की संभावना इसलिए होती है बिकॉज ये का पीक सीजन होता है जहाँ बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। अब दोस्तों सारी चीज़ को एक्सपेंस को खर्चे करने के बाद और ऑफकोर्स प्रॉफिटेबिलिटी ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने क्या बताया लास्ट ईयर कितना था दोस्तों 466 और इस पर अनुमान कितना था 495, उससे का 10 करोड़ प्रॉफिटेबिलिटी में उछाल देखने को मिल रहा है। तो बहुत लोग बोलेंगे सर कौन सा प्रॉफिट आपने क्यों नहीं दिखाया? तो जी हाँ गाइस स्टैंडअलोन की बात की जाए डीमार्ट का जो मेन बिजनेस है ये इनके गाइस आपको पता है कि डीमार्ट से ही देखने को मिलते हैं। और ऑफ कोर्स इनका जो इन्वेस्टमेंट है उसको हमने काउंट नहीं किया बिकॉज जो एस्टिमेट मार्केट में सेट किए गए थे उससे हमें अच्छे देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट में गैस गिरावट होने की संभावना थी, लेकिन यस जो मार्केट में गैस एस्टिमेट सेट किया गया था उससे अगर आप देखें तो 10 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बिकॉज यही पीरियड में गैस लास्ट टाइम ना 466 था। तो ऑफकोर्स गैस आपने कमेंट्री पहले ही सुनी होगी मेरी, जहाँ मैंने बताया था कि इन्फ्लेशन कूल डाउन होगा तो बहुत सारे एफएमसीजी के बिजनेस में और भी बूम होगा, बूस्ट होगा। और साथ ही साथ दोस्तों जो नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स थे चप्पल जूते कपड़े जो इन्फ्लेशन की वजह से लोग नहीं खरीद रहे थे उनमें भी हमें एक तगड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है। मैंने पढ़ा बताया और ऑफ कोर्स ये एस्टिमेट मेरा नहीं है, मैंने गाइस जो लाइक वेबसाइट से सर्च किया उधर पे मैंने आपको बताने की कोशिश की। ऑल दो गाइस डीमार्ट की बात की जाए मुझे लगता है कि बहुत सारे न्यूज़ ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, फैक्टर इन है। और मेरे हिसाब से अगर गिरावट का संभावना होता है मार्केट अगर इसको लेकर नेगेटिव रिएक्ट करता है तो ऑफकोर्स गाइस ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए उठाने का मौका बन सकता है। स्टॉक गाइस गिरा भी था, उसके बाद थोड़ी बहुत उछाल हमें देखने को मिल रही है। आप सबको अच्छे से पता है कि आज दोस्तों कर्नाटक विधानसभा का कुछ आउटकम देखने को मिला जो अपने आप में दोस्तों लाइक एक अनुमान ही था कि कौन पार्टी जीतने वाली है। अब इसको लेके मार्केट मंडे के दिन कैसा रिएक्ट करता है, अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ बताइएगा, तो मैं कोशिश करूंगा। बिकॉज यहाँ पे दोस्तों बहुत लोग फियर में आ चुके हैं। क्यों? तो ऑफकोर्स बहुत लोगों को लगता है कि जो पावर गवर्नमेंट लेके चली सेंट्रल में अगर स्टेट हारती है तो ऑफकोर्स वो एक खराब संकेत माना जाएगा। मैं इसके ऊपर टिप्पणी ज़रूर देना पसंद करूंगा अगर आपको चाहिए तो। ऑल दो गाइस डीमार्ट के नंबर्स की बात की जाए जो अनुमान थे वही हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें कंपनी का ऐसे एक ब्लू चिप कंपनी दिखाई पड़ती है, 2.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। लाइफ टाइम हाई की बात की जाए 6,000 के आसपास था, बट एक साल हाई की बात की जाए 4600 के आसपास है। मेरे हिसाब से गैस अगर प्राइस करेक्शन होता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छा खासा घुसने का मौका बन सकता है। ऑल दो गैस प्राइस ट्रेंडिंग काफ़ी महंगा है बिकॉज बिजनेस मॉडल ही बहुत ही इंटैक्ट है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए बड़े कद के अकॉर्डिंग ठीक ठाक दिखाई देते हैं।
सो आपको नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मैंने क्या बताया कि ऑफकोर्स क्वार्टरली फॉल तो उम्मीद थी, बट ईयरली में कितना जंप होगा ये गाइस मैंने आपको अनुमान के अकॉर्डिंग ही बताया। यहाँ पर डीमार्ट की बात की जाए, इसने गाइस 200 का मूविंग एवरेज है, इसको अभी तक नहीं तोड़ा है। अगर आने वाले कल में तेज़ी की संभावना हम लोग कर रहे हैं तो इसको तोड़ना बेहद इंपॉर्टेंट है। ऑल दो लास्ट डे थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली, लेकिन अगर मार्केट ने इस नंबर्स को नेगेटिव पकड़ा है और गाइस हमें सपोर्ट में जो बॉलिंजर बैंड का मीडियन है 3550, अगर इस लेवल पर खरीदने का मौका मिला तो थोड़ा सा बाई कर सकते हैं। और उसके बाद गाइस थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, बिकॉज इसका टूटना ना ये हमें फर्दर जो सेल ऑफ है इसको ट्रिगर कर सकता है। इसका भाव अगर आप देखें 3400 के आसपास दिखाई पड़ सकता है, तो मेरे हिसाब से गाइस नंबर्स इन लाइन ही है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये सोचते हैं कि आने वाले कल में डीमार्ट राइज होगा, आने वाले कल में इन्फ्लेशन कूल डाउन होने की वजह से वेरियस जो सेक्टर में बूम आएगा, तब दोस्तों उस थीम में कंपनी अच्छी बैठती है। मुझे लगता है कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में रिलायंस और डीमार्ट का डुओपोली हमें देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही इसको स्ट्रेंथन कर सकता है। तो कंपनी के नंबर्स कैसे मैंने बता दिया, लेकिन ये जो RSI इंडेक्स है 67 के आसपास है। यहाँ फर्दर गाइस 150 300 पॉइंट का जो फॉल होगा ना, ये दो अल्टीमेट सपोर्ट हो सकता है। उसके बाद अगर बड़ा फॉल हुआ तो हम लोग उसके बाद ज़रूर इस पर टिप्पणी देंगे। कंपनी की बात की जाए एफल इंडिया लिमिटेड, जो अपने आप में कैसे एक ऐसी कंपनी है जिसमें एकदम कमाल का ग्रोथ हमने पिछले कुछ समय से विटनेस किया, लेकिन आप सबको अच्छे से पता है ग्लोबल स्लोडाउन से प्रॉब्लम क्या हुआ। लोग खर्चे में कटौती कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं, एक्सपेंस नहीं करना चाह रहे हैं। बड़ी से बड़ी कंपनी दोस्तों अपने एडवर्टाइजमेंट को बंद कर रहे हैं या फिर स्लो कर रहे हैं, मास ले ऑफ कर रहे हैं। ग्लोबल विंड्स सबको पता है कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप उससे कंपेयर करें तो ऑफकोर्स का 344 से हमें उछाल देखने को मिल रहा है 373 के आसपास, लेकिन दोस्तों क्वार्टरली फ्रंट में ना 392 से गिरावट देखने को मिल रही है। बट ये सरप्राइजिंग इसलिए नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आप इतिहास उठा कर देखें, हमेशा दोस्तों Q3 से इनके Q4 के जो नंबर्स होते हैं टॉप लाइन वो हमेशा गिरते हैं। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, लेकिन बॉटम लाइन कैसे हुए ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स का ईयरली सेल्स राइस है, बट क्वार्टरली में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जिसका फल ये हुआ कि कंपनी के पैट की बात की जाए एकदम फ्लैट हमें देखने को मिल रहा है 68 से एकदम 62। रही बात क्वार्टरली फॉल की तो ऑफकोर्स 69 से कैसे वही 62 के आसपास है। मतलब मार्केट वाइज थोड़ा सा पहले ही अंदाज़ा हो चुका होगा, इसीलिए एप्पल के शेयर में हमें 1100-1200 पॉइंट के आसपास जो ट्रेडिंग हो रही थी, उसके बाद 300 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो मेरे हिसाब से कैसे ये ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है, लेकिन ये फर्दर कैसे अगर गिरावट होती है तो वहाँ पे एवरेजिंग और फ्रेश एंट्री किया जा सकता है। बिकॉज अगर आप EPS देखें तो ऑफकोर्स उसमें तो फॉल हमें देखने को मिल रही है, बट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये बहुत ही हद तक एडजस्टेड होगा। तो मैंने ऐसा क्यों बताया, अगर आप ठीक से देखें दिसंबर क्वार्टर में 2020 में कितना था 150 करोड़। 2021 मार्च की बात की जाए गिरावट भरा माहौल देखने को मिला, और उसके बाद गैस कंपनी ने राइज किया 2 क्वार्टर के बाद। तो यहाँ पे गैस अगर आप देखें तो 150 से कितना हो चुका था 142। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें प्रॉफिटेबिलिटी उसमें बूस्ट होता हुआ देखने को मिला था, बिकॉज यहाँ पे एक्विजिशन को लेकर बड़ी अपडेट दिखाई दी थी। स्टैंस की बात की जाए मैंने क्या बताया कि थोड़ा इतिहास उठाइएगा, समझ में आ जाएगा कि मार्च दिसंबर के बाद फिर मार्च में हमें टॉप लाइन में गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोस्तों इस केस में ना प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट हुआ था, मतलब कितना हुआ था 62 से 69, और इसमें क्या हुआ है 69 से 62। मतलब दोस्तों जो मार्जिन्स है ना इसका प्रेशर हमें दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज एक्सपेंसेस काफ़ी हाई हो गए हैं। और आपको अच्छे से पता है कि ग्लोबल ट्रेंड की बात की जाए IT टेक स्टॉक के लिए अभी गैस वो चीज़ अच्छी नहीं है, वरना इन्फोसिस आपको कभी भी 1250 के प्राइस में नहीं मिलता है। तो ओवरऑल दोस्तों मैक्रो सेंटीमेंट को देखते हुए नंबर्स की बात की जाए ठीक ठाक है, ख़राब नहीं है। बिकॉज फ्लैट प्रदर्शन करना इस चैलेंजिंग कंडीशन में मेरे हिसाब से ख़राब नहीं है। तो एफएल की बात की जाए एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक हमें देखने को मिलता है, और आपको लगता है कि आने वाले कल में डिजिटल एड सरप्राइज कर सकता है, इंडस्ट्री ग्रो हो सकती है, जो मुझे लगता है ग्रो होगी। बिकॉज जिस हिसाब से गैस अभी तो लोग टीवी देखना बंद भी करती है, स्मार्ट टीवी में भी अभी के टाइम वेरियस ऐड आते हैं। रही बात दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपको पता है जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एड रेवेन्यू से ठीक ठाक अपना ग्रोथ कर रहे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों बिजनेस को भी ना चलाने के लिए ऐड जो प्रमोशन है इन सब कंपनी के फेवर में ज़रूर देखने को मिलता है। तो प्राइस शूटिंग गैस एक समय 2.5 साल पहले 135 के आसपास थी, जो गिर के 48 के आसपास हो चुकी है। और मेरे हिसाब से गैस ROC और ROE भी इन लाइन दिखाई देते हैं। याद भी होगा दोस्तों एफएल इंडिया में एक समय पैनिक सेलिंग आया था, जब इनके अंदर स्प्लिट की न्यूज़ नहीं आई थी। 4000 के आसपास आया था 6000 का स्टॉक, और मार्केट में मेगा बुल रन रैली चल रही थी। उस समय गैस मैंने कवर भी किया था बहुत ही स्ट्रांगली, और फल भी मिला। बीच में तो गैस इसने 2 बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की, बट दोनों बार विफल हो गया। इसने गैस मेजर ट्रेंड लाइन था उसको ब्रेक डाउन किया था, और उसके बाद गैस मैंने इधर पे अलर्ट भी किया था, और उसके बाद मेरे उम्मीद से भी कुछ बड़ी फॉल देखने को मिली। बट कंपनी ख़राब नहीं है। मुझे लगता है कि इंडिया डेमोग्राफी में जो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं
जो बिजनेस को यूनिकॉर्न में कन्वर्ट कर रहे हैं उन सबको दोस्तों प्रमोशन की हाई आवश्यकता हो सकती है। ऐसा मानना है कि जल्दी ही दोस्तों वर्ल्ड में जो रिसेशन की मंदी की बात हो रही है 6 महीना में साल भर के बाद वो भी कहानी हो जाएगी। तो ख़राब टाइम में निवेश करेंगे तो अच्छे टाइम में फल भागीदारी हो सकती है अगर आपके पास कोई भी लेवल्स में होल्ड करें। और 900 का लेवल मेक और ब्रेक लेवल है, देखते हैं हम किस लेवल को तोड़ता है फिर नहीं तोड़ता है। टूटेगा तो देखिए इसका जो पुराना सपोर्ट था जिसने इसने बहुत बार विटनेस किया था 800 से लेकर 830 के आसपास, शायद उस लेवल पर दिखाई पड़े, वहाँ पे गैस मैं फर्दर ऐड करने की ऑफकोर्स चाहत रखूंगा। ये उस केस में अगर 900 का लेवल टूटा, नहीं टूटा, बाउंस बैक हो गया, न्यूज़ डिस्काउंटिंग हो गई तो अच्छी बात है। अब देखते हैं हम कि मंडे के दिन मार्केट इस शेयर को क्रैश करवाएगा या फिर फर्दर बाउंस बैक होगा। बिकॉज RSI इंडेक्स पर अगर आप ध्यान से देखें ना तो बहुत ही कमज़ोर हो चुका है 46 के आसपास। और नंबर्स की बात की जाए डीमार्ट में दोस्तों जो एस्टीमेट सेट था उससे थोड़े बहुत प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है स्टैंड फ्रंट में। और दूसरा दोस्तों एप्पल की बात की जाए ऑलरेडी गाइस मुझे लगता है कि न्यूज़ प्राइस्ड इन है। यस, टॉप लाइन एक्सपेक्टेड था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉल होगा और ये आज से नहीं 3-4 साल से ऐसे ही चल रहा ट्रेंड, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में क्या जो डाउन साइड हुआ है तो ऑफकोर्स एक्सपेंस बढ़ गए और मार्जिन थोड़े बहुत डाउन हुए हैं 1-8% के आसपास। तो ये छोटी सी टिप्पणी थी। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर्स को होल्ड करें और फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो मंडे के दिन मार्केट में क्या मूड मिजाज हो रहा है ये देखते हैं। बिकॉज विधानसभा असेंबली इलेक्शन में जो आज के दिन उलटफेर हुआ उसको मार्केट डिस्काउंटिंग करता है फिर नहीं करता है मंडे के दिन ही समझ में आएगा। तो कैसे ये छोटी सी अपडेट थी, बताइएगा ज़रूर अपने कमेंट में अपना फीडबैक, मुझे पढ़ के काफ़ी अच्छा लगेगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।